नमस्कार साथियों, जीडी क्लास 96 यूट्यूब चैनल पर मैं किशोर कुमार शेवर एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन कर रहा हूं। प्यारे मित्रों, हमने पिछली कक्षा में हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों की श्रृंखला में आश्विन और कार्तिक महीनों के त्योहारों के बारे में बड़े विस्तार से जाना था और आज इसी श्रृंखला में मैं आपको मार्गशीर्ष महीने की ओर लेकर आ रहा हूं। मार्गशीर्ष महीना हमने पिछले वीडियो में यह भी पढ़ा था विजयदशमी के बारे में कि विजयदशमी आश्विन महीने के शुक्ल पक्ष की जो दशमी आती है, जब नवरात्रि पूर्ण हो जाते हैं तब विजयदशमी आती है। विजयदशमी के बारे में आप एक बात और नोट कर लीजिए। वैसे तो विजयदशमी का त्यौहार पूरे भारत में मनाया जाता है, पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। आप एक बात नोट कर लेना कि भारत का सबसे महत्वपूर्ण विजयदशमी का त्यौहार है, विजयदशमी का मेला कहिए, वो है मैसूर का। कहाँ का है? मैसूर। मैसूर कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। मैसूर पड़ता है कर्नाटक में। और साथ में अगर आप राजस्थान की बात की जाए, राजस्थान में आप कोटा का याद रख लेना कि दशहरा का मेला कहाँ का प्रसिद्ध है। अगर भारत की दृष्टि से देखा जाए तो वह है मैसूर का, और राजस्थान की दृष्टि से देखा जाए तो वह कोटा का है। इस बात को आप नोट कर लेना। चलिए हम आज के त्योहारों की, आज के इस महत्वपूर्ण महीने के त्योहारों के बारे में जाने। मार्गशीर्ष महीना और पोष महीना त्योहारों की दृष्टि से अकाल माने जाते हैं। यहाँ पर हमारे को केवल दो त्योहार याद रखने हैं। कितने? दो त्योहार। अब दो त्योहार हम कौन से याद करेंगे? आपको यह ध्यान रखना है कि मार्गशीर्ष महीने का पहले आएगा कृष्ण पक्ष, और कृष्ण पक्ष की जब आएगी अष्टमी, यह कृष्ण पक्ष की जब आई अष्टमी, इस अष्टमी को एक महत्वपूर्ण त्योहार जिसको हम कहते हैं काल भैरव जयंती, काल भैरव अष्टमी के नाम से जानते हैं। अगर पूछ लिया जाए परीक्षा में कि काल भैरव अष्टमी कब आती है, तो आपको इस तरीके से याद रखना चाहिए कि काल का अर्थ होता है काला। आपके मन में हो गया पक्ष, तो पक्का हमेशा कौन सा होगा? कृष्ण पक्ष होगा, काला पक्ष होगा। और ये अष्टमी कौन से महीने की है? मार्गशीर्ष महीने की है। आपको अच्छे से याद हो जाना चाहिए, क्योंकि मार्गशीर्ष महीने में आपको केवल एक ही त्योहार याद रखना है। अब हम आगे शुक्ल पक्ष में कोई त्योहार पढ़ने वाले नहीं है। मार्गशीर्ष महीने के बाद में महीना आता है पोष। अगर पोष महीने की बात की जाए, मैंने जैन धर्म के जब प्रमुख त्योहार पढ़ाए थे उस समय मैंने आपको एक महत्वपूर्ण जयंती भी बताई थी, आप रिकॉल कर लेना। साथ साथ में अन्य धर्मों के त्योहार भी अगर आप रिकॉल करते रहोगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। अब मैं पोष महीने में बात करूं तो एक जयंती आती है पोष महीने की, आती है पूर्णिमा। पोष महीने की पूर्णिमा और जयंती आती है शाकंभरी माता की जयंती। शाकंभरी इतिहास राजस्थान के पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण, शाकंभरी माता के बारे में उन्होंने जरूर पढ़ा होगा कि विद्यार्थियों आपको पता होगा कि चौहान कहाँ के? सांबर सापाल दलक्ष कहिए विद्यार्थियों, यहाँ के चौहानों की ये कुल देवी है शाकंभरी माता। और शाकंभरी माता की जयंती कब आती है? पोष पूर्णिमा। पोष पूर्णिमा को शाकंभरी माता की जयंती आती है। आपको इन दो महीनों में ये दो महत्वपूर्ण त्योहार याद रखने हैं। अब हम आगे बढ़ रहे हैं माघ महीने में। विद्यार्थियों, बात करूं मैं अगर माघ महीने का, तो माघ महीने के कुछ महत्वपूर्ण त्योहार है और परीक्षा की दृष्टि से भी काफी इंपॉर्टेंट है। आप नोट करते रहना, साथ ही साथ याद भी कीजिएगा। हम माघ महीने की बात करें तो माघ महीने में सबसे पहले आपको एक चतुर्थी याद रखना है। चतुर्थी कौन सी चतुर्थी है? यह है कृष्ण पक्ष की। कृष्ण पक्ष की जब चतुर्थी आती है तो इस चतुर्थी को एक त्योहार पड़ता है, और इस चतुर्थी को किस नाम से जानते हैं? इस चतुर्थी को संकट हरण चतुर्थी, और इसका एक अन्य और प्रचलित नाम है, अगर आपको याद आ रहा है तो आप बता सकते हो, जिसको हम तिल चौथ के नाम से जानते हैं। अब जब मैं माघ महीने के त्योहारों की बात कर रहा हूं तो इसकी मैं एक ट्रिक भी बता रहा हूं। यहां पर लिखा है मैंने माघ, माघ को आप बाघ पढ़ सकते हो। बाघ क्या पढ़ सकते हो? माघ महीना आया, आप पढ़ो बाघ। अब बाघ है, बाघ से लगेगा डर। क्या लगेगा? डर। जब हम अंधेरे में
बाघ को देखते हैं तो हमारे को डर लगता है। हमने बाघ को देख लिया और बाघ ने हमारे को नहीं देखा। हमने बाघ को देख लिया, बाघ ने हमारे को नहीं देखा, अर्थात बाघ का हमारे को डर लग रहा है, हमारे पर संकट है, इसलिए हम चुप रहते हैं, अर्थात मौन रहते हैं। मौन रहेंगे, चुप रहेंगे, तिल जितना भी चू नहीं करेंगे। तिल जितना, यह भी याद रख लेना कि माघ महीने में माघ को पड़ा बाघ, और बाघ अंधेरे में जब बाघ हमारे को दिखाई देता तो हमारे को लगता है डर, और डर में हम तिल जितना भी चू नहीं करते, अर्थात चुप रहते हैं। इस प्रकार से आप ये कृष्ण पक्ष के ये जो महत्वपूर्ण त्योहार है यहां मैं आपको बता रहा हूं। आपको याद रखना है तिल चौथ। अब देखो माघ महीना है, माघ महीने में आप इसमें से एक तिल वर्ड चुन लो, एक मौन वर्ड चुन लो, और एक संकट, मतलब हमारे पर बाघ का संकट होता है, अर्थात आप ये भी कह सकते हो कि संकट हरण चतुर्थी, तिल चतुर्थी। विद्यार्थियों, माघ महीने के कृष्ण पक्ष की जब चतुर्थी आती है, इस दिन इस चतुर्थी को तिल चौथ के नाम से जानते हैं, संकट हरण चतुर्थी के नाम से जानते हैं। अगर इस चौथ की बात की जाए तो आपको एक मेला याद रखना है, चौथ का बरवाड़ा। चौथ का बरवाड़ा ये कहां पड़ता है? सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर, चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में इस कृष्ण चतुर्थी को मेला भरता है। माघ महीने के कृष्ण चतुर्थी को चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में मेला भरता है। यहां तक आपका क्लियर? यह मैं मेलों के त्योहार में आऊंगा तब बड़े विस्तार से बताऊंगा। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। कृष्ण चतुर्थी आपको याद हो गया। मैंने आपको बताया कि माघ महीने में आपको एक महत्वपूर्ण शब्द तिल याद रखना है। अगर तिल चतुर्थी आ गई तो यहां पर मैं अगला त्योहार ले रहा हूं षट तिला। षट तिला एकादशी। कैसी एकादशी? षट तिला एकादशी। हम कृष्ण पक्ष पढ़ रहे हैं विद्यार्थियों, डर हमारे को अंधेरे में लग रहा है, अर्थात षट तिला एकादशी। और षट तिला एकादशी कब आती है? यह आती है माघ महीने के महाकृष्ण एकादशी। माघ कृष्ण एकादशी को हम षट तिला एकादशी के नाम से जानते हैं। यहाँ का कॉन्सेप्ट क्लियर? जब यहाँ पर तिल का नाम आ रहा है ना, तब आपके महीने में एक आपके दिमाग में एक और त्योहार आ रहा होगा। कौन सा? कौन सा त्योहार? जो हम जनवरी के 14 तारीख को मनाते हैं, जो अंग्रेजी कैलेंडर है उनके अनुसार, और वह त्योहार है विद्यार्थियों मकर संक्रांति। मकर संक्रांति। मकर संक्रांति। मकर संक्रांति का त्योहार ये अलग है, इसको हम अंग्रेजी महीनों के हिसाब से पढ़ते हैं। और ये आप ध्यान रखना, षट तिला एकादशी, जब तिल का कॉन्सेप्ट या मौन रहने का कॉन्सेप्ट आ जाए तब आपको एक ही महीना याद रखना है, वो महीना है माघ। और माघ को आप बाघ पढ़ सकते हो, बाघ से डर, डर अंधेरे में, और तिल जितना चू नहीं। यहां तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर। अब इसके बाद में कृष्ण पक्ष का एक त्योहार हो गया, ये दो, और अब तीसरे त्योहार की ओर मैं बढ़ूं तो कृष्ण पक्ष का एक आती है आगे अमावस्या। अमावस्या हमेशा कृष्ण पक्ष में आएगी। अमावस्या, ये अमावस्या आती है। इस अमावस्या को कहा जाता है मौनी अमावस्या। कैसी अमावस्या? मौनी अमावस्या। मौनी अमावस्या। और इसी दिन मनु का जन्मदिन, मनु जयंती। मनु जयंती, मनु एक ऋषि थे, उस ऋषि की जयंती है। विद्यार्थियों ध्यान होना चाहिए कि जब माघ महीने की अमावस्या आएगी, माघ महीने की अमावस्या को हम किस अमावस्या के नाम से जानेंगे? मौनी अमावस्या। इस दिन मौन व्रत धारण किया जाता है और ये मनु की जयंती भी है। आप ऐसे भी याद रख सकते हो, एम से माघ और एम से मौनी अमावस्या और एम से मनु जयंती, अर्थात एम क्यूब के नाम से भी आप इस ट्रिक से आप याद रख सकते हो। यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर? अब यहां पर माघ महीने का ये कृष्ण पक्ष हो गया। अब हम शुक्ल पक्ष की ओर चलें तो शुक्ल पक्ष में भी कुछ महत्वपूर्ण त्योहार है। माघ महीने के शुक्ल पक्ष की ओर बढ़ते हैं।
अब माघ महीने के शुक्ल पक्ष की बात की जाए तो विद्यार्थियों शुक्ल पक्ष में एक महत्वपूर्ण तिथि आती है, वो है पंचमी। माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी, और इसी पंचमी के दिन हो जाता है बसंत का आगमन। बसंत ऋतु होती है ना, बसंत ऋतु का आगमन हो जाता है। धरती प्राकृतिक रूप से धरती अपना श्रृंगार कर लेती है, पीले फूल आ जाते हैं। विद्यार्थियों ध्यान होना चाहिए, यहाँ पर इस पंचमी को हम बसंत पंचमी के नाम से जानते हैं। बसंत पंचमी, बसंत पंचमी, बसंत पंचमी कब आती है आपको ध्यान होना चाहिए। माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी को हम बसंत पंचमी के नाम से जानते हैं। विद्यार्थियों अगर ध्यान हो, इस दिन एक देवी की पूजा की जाती है, मां शारदे। मां शारदे की पूजा की जाती है, अर्थात मां सरस्वती की पूजा की जाती है। पीले वस्त्र पहने जाते हैं, सरस्वती पीले वस्त्र पहने जाते हैं। क्यों? क्योंकि विद्यार्थियों ये बसंत का आगमन है। मां सरस्वती जो हमारे सुर की देवी है। विद्यार्थियों अगर विद्यार्थी जीवन की जो महत्वपूर्ण देवी मानी जाए वो माता शारदे है। आप सरस्वती देवी का ये दिन बसंत पंचमी का आप दिन याद रख सकते हो। और बसंत पंचमी का आपको मैं महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट बताऊं तो विद्यार्थियों हमारे है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कहां पर है? अजमेर में। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा एक पुरस्कार वितरित किया जाता है, उस पुरस्कार नाम है गार्गी पुरस्कार। कैसा पुरस्कार? गार्गी पुरस्कार। इस गार्गी पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1998 में। कब हुई थी? 1998 में गार्गी पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। अब ये गार्गी पुरस्कार किसको दिया जाता है? ये उन बालिकाओं को दिया जाता है, बालिकाओं को दिया जाता है। कौन सी बालिकाएं? जो कक्षा 10 में 75% से ऊपर अंक, या 75% या इससे ऊपर, कौन सी क्लास में? कक्षा 10 में 75% या उससे अधिक अंक हासिल करती है तो इन बालिकाओं को अगले 2 वर्ष में 11th और 12th में 2 किस्तों में 3-3 हजार की राशि दी जाती है। 3-3 हजार की 2 किस्त दी जाती है। आप इस बात को भी साथ में याद रख सकते हो। गार्गी पुरस्कार प्रारंभ 1998 में हुआ था और बालिकाओं को दिया जाता है जो 75% से ऊपर कक्षा 10 में अंक हासिल करती है। कौन देता है? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड देता है। यहां तक का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। बसंत पंचमी के बाद में अगर मैं बात करूं तो आती है सप्तमी। शुक्ल पक्ष है, ऊपर लिखा हुआ है। सप्तमी की बात की जाए तो विद्यार्थियों आपको पता होगा, आप देव नारायण जी के बारे में अच्छे से जानते होंगे। देव नारायण जी, लोक देवताओं के कॉन्सेप्ट में बड़े विस्तार से पढ़ेंगे। देव नारायण जी विद्यार्थियों मालासेरी गांव, आसिंद तहसील भीलवाड़ा जिले में पिता सवाई भोज और माता शेंडू खट्टाणी के घर जाए जन्मे देव नारायण जी राजस्थान के लोक देवता, जिनकी जयंती माघ महीने के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को आती है। विद्यार्थियों आपको अच्छे से इस बात को नॉलेज में रखना है। परीक्षा में सीधा इस प्रकार से पूछा जाता है कि देव नारायण जी की जयंती कब आती है, और यह सवाल आ भी चुका है। कब आती है? माघ महीने के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को देव नारायण जी की जयंती होती है। और साथियों आगे का एक महत्वपूर्ण त्योहार मैं ले रहा हूं, चतुर्दशी। चतुर्दशी का महत्वपूर्ण त्योहार हमारे मारवाड़ में, या मारवाड़ में कहिए या राजस्थान के अंचल में कहिए, एक उक्ति प्रचलित है या कहावत है, एक मैना दे जाता है, अर्थात मोशिया बोला जाता है। अगर कोई एक चैलेंज होता है जिसको कहा जाता है, कोई अगर चांदनी चौदस का जन्मा हुआ हो तो वो ये काम करके दिखाएगा, इस प्रकार का एक चैलेंज दिया जाता है और वो चैलेंज इस चतुर्दशी के रूप में दिया जाता है। आप ये सोच सकते हैं कि ये चतुर्दशी मैंने क्यों लिखी? ये वीर तेजाजी की जयंती है। वीर तेजाजी अक्सर आपने कहते हुए सुना होगा। कोई चैलेंज हमारे को दिया जाता है और कहा जाता है कि कोई चांदनी चौदस का जन्मा हुआ हो वो इस कार्य को करके दिखाए। तो विद्यार्थियों ये वीर तेजाजी के बारे में कहा गया है और इसको हमारे को अगर उस काम के बारे में हमारे को यह कहा जाता है कि आपको वीर तेजाजी का मतलब पथदर्शक माना जाएगा अगर आप इस काम को करते हैं तो।
इस प्रकार से हमारे को मारवाड़ में चैलेंज मिलते हैं। वो इस तिथि को आप इस प्रकार से याद रख सकते हो। कोई चांदनी चौदस का जन्मा हुआ हो वो इस काम को करके दिखाए विद्यार्थियों। वह चतुर्दशी कौन सी है? वो माघ महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी जो वीर तेजा जी की जयंती है। अक्सर विद्यार्थी यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। जब हमने भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की दशमी को पढ़ा था तब हमने पढ़ा था तेजा दशमी। वहां तेजा जयंती नहीं है, वहां तेजा दशमी है। विद्यार्थियों यहाँ पर वीर तेजा जी की जयंती है, कंफ्यूज होने का नहीं है। आपको इसको अलग से याद रखना है कि उस दिन तो तेजा जी का मेला भरा जाता है और ये तेजा जी की जयंती है। आगे बढ़िए, हमारा माघ महीना में समझता हूं क्लियर हो चुका है। हम आगे की ओर रुख कर रहे हैं एक महत्वपूर्ण महीने की ओर जिसका नाम है फाल्गुन। अब होली आने वाली है। अगर हम फाल्गुन महीने की बात करें तो एक महत्वपूर्ण त्योहार है होली। और उस होली से पहले भी हम कृष्ण पक्ष में अगर आए तो विद्यार्थियों कृष्ण पक्ष में होली से पहले आती है अष्टमी। ये अष्टमी का कॉन्सेप्ट काफी महत्वपूर्ण है। ये अष्टमी, इस अष्टमी को कहा जाता है सीता अष्टमी। सीता अष्टमी। जब हमने भाद्रपद महीना पढ़ा था तब कृष्ण पक्ष में पढ़ा था कृष्ण जन्माष्टमी और शुक्ल पक्ष में पढ़ा था राधाष्टमी। और फाल्गुन महीने में सीता अष्टमी और चैत्र महीने में पढ़ते हैं राम नवमी। इन बातों को आप याद रखिएगा। राम पहले महीने में आए और सीता अंतिम महीने में, और राधा और कृष्ण तो भाद्रपद महीने में ही एडजस्ट हो गए। विद्यार्थियों इस प्रकार से आप याद रख सकते हो। सीता अष्टमी कब आती है? माघ फाल्गुन महीना, यहां पर आप नोट कर लेना। फाल्गुन महीना, फाल्गुन महीने के जब पहले कृष्ण पक्ष आएगा, कृष्ण पक्ष की अष्टमी आएगी तो उस अष्टमी को हम सीता अष्टमी के नाम से जानते हैं। अब सीता अष्टमी के बाद में हम सीधे चल रहे हैं फाल्गुन के एक महत्वपूर्ण त्योहार जिसका नाम है होली। क्या नाम है? होली। और त्योहार आ जाता है होली का, यह है फाल्गुन पूर्णिमा। फाल्गुन पूर्णिमा का एक महत्वपूर्ण त्योहार और इस त्योहार का नाम है होली। अगर होली की बात की जाए तो आपको भक्त प्रहलाद का नाम सबसे पहले आना चाहिए। भगवान विष्णु से हिरण्याकश्यप का एक दूसरे से विरोध था। हिरण्याकश्यप का एक भाई था जिसका नाम था हिरण्याक्ष, और हिरण्याक्ष का वध किया था भगवान विष्णु ने वराह के अवतार में। और उसी का बदला लेने के लिए हिरण्याकश्यप ने अपने राज्य में ये आदेश चलाया कि यहाँ पर विष्णु का नाम न लेकर के हिरण्याकश्यप का नाम लिया जाए। लेकिन भक्त प्रहलाद उनका विरोध करता है और होलिका उनका साथ देती है। और ये एक होली का त्योहार इसी याद में मनाया जाता है क्योंकि इस होली का यहाँ पर होली में जलकर राख हो जाएगी, अर्थात अग्नि में जलकर राख हो जाएगी और भक्त प्रहलाद बच जाएगा। आपको एक कहानी बता दूं कि आपने नाम सुना होगा इलोजी का। इलोजी का नाम सुना होगा। इलोजी से विवाह होना था किसका? होलिका का। किसका विवाह होना था? होलिका का। कब, कौन सी तिथि को? इस फाल्गुन महीने की पूर्णिमा को इलोजी का विवाह होना था होलिका से। विवाह से पहले होलिका ने यह निश्चय किया कि वो अग्नि स्नान करेगी। होलिका को वरदान था कि वो अग्नि में कभी जलेगी नहीं। होलिका ने कहा कि मैं अग्नि स्नान करूंगी और साथ में मैं भैया का काम कर देती हूँ, अर्थात मैं प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर बैठ जाऊंगी और जो अपने भाई का विरोध कर रहा है प्रहलाद, और प्रहलाद भस्म हो जाएगा और मैं तो जलूंगी नहीं, सुरक्षित बच जाऊंगी। इस प्रकार से होलिका तो जल, लेकिन हुआ उल्टा, होलिका तो जल गई और भक्त प्रहलाद बच गए। और जब इलोजी बारात लेकर आए तब तक ये अग्नि भी बुझ चुकी थी और विद्यार्थियों इलोजी भी उसी अग्नि में कूद गए, लेकिन इलोजी जले नहीं। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान रखिए, यहाँ पर इलोजी को कहा जाता है छेड़छाड़ के देवता, छेड़छाड़ के लोक देवता।
छेड़छाड़ के देवता अगर पूछ लिया जाए किसको कहा जाता है, तो आपका ध्यान इलोजी की ओर होना चाहिए, क्योंकि जब इनकी होलिका की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद में होलिका की ये जो पति होने वाले थे इलोजी को चिढ़ाया जाता है। और इसी तिथि को फाल्गुन की पूर्णिमा को जब हमारे यहाँ मारवाड़ या बाड़मेर की या जैसलमेर की बात की जाए तो इन क्षेत्र में होलिका के साथ साथ इलोजी की भी प्रतिमा को सजाया संवारा जाता है दूल्हे के वेश में, और साथ में इनको भी दूल्हे के वेश में इनकी प्रतिमा को सजा संवारा जाता है। और इसको इलोजी को छेड़छाड़ का लोक देवता के रूप में संबोधित किया जाता है। यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। आपको ध्यान रखना है होली कब आती है, आपको तो इतना ही याद रखना है होली कब आती है, फाल्गुन महीने की पूर्णिमा को आती है। और साथ में कुछ मैं महत्वपूर्ण होलियां ले रहा हूँ, फाल्गुन महीने में कुछ महत्वपूर्ण होली जिनको संबोधित किया जाता है इस नाम से, महत्वपूर्ण होली। महत्वपूर्ण होली की बात की जाए तो विद्यार्थियों एक आती है पत्थर मार होली। कैसी होली? पत्थर मार होली। यह परीक्षा में इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। अगर पत्थर मार होली पूछ लिया जाए तो आपको जिला याद रखना है बाड़मेर, क्योंकि बाड़मेर के लोग पत्थर या भाटा मारने में एक्सपर्ट होते हैं। आपको ध्यान रखना है पत्थर मार होली पूछ लिया जाए तो बाड़मेर। साथ में आप एक गांव भी याद रखना है जिसका नाम है आहोर, और आहोर गांव पड़ता है जालोर में। ठीक है, आपको दो याद रखना है, पत्थर मार होली कहिएगा डायरेक्ट पूछ लिया जाए तो बाड़मेर, और अगर स्थान पूछ लिया जाए तो आहोर जालोर की, यह प्रसिद्ध है। अब आगे बढ़ा जाए तो पत्थर मार के बाद में एक महत्वपूर्ण होली है टमाटर मार। टमाटर मार, ये टमाटर मार अगर होली पूछ लिया जाए तो विद्यार्थियों ये कहाँ की है? टमाटर एक प्रकार की सब्जी है और सब्जी को कहा जाता है साग। विद्यार्थियों आपको याद रखना है सागवाड़ा, और सागवाड़ा कहां पर है? डूंगरपुर में। डूंगरपुर में है सागवाड़ा। डूंगरपुर में क्या है? सागवाड़ा। कहां की होली है? टमाटर मार की होली। कहां की? सागवाड़ा, डूंगरपुर। अब आगे बढ़िए, एक आती है कोड़ा मार होली। कोड़ा मार, और कोड़ा मार होली कहां की प्रसिद्ध है? यह है भिनाई की। कैसे याद रखना है? कोड़े हमेशा भिनो भिनो के मारने चाहिए, अर्थात जब कोड़े मारे जाते हैं भिनो भिनो के मारने चाहिए। आपको याद हो जाएगा कोड़ा मार होली कहां की है? भिनाई की। अब एक हो लेते हैं नहान की होली। नहान होली, और ये होली है कहां की? कोटा। नहान होली हो गया, कोड़ा मार होली हो गया, टमाटर मार होली हो गया, पत्थर मार होली हो गया। ये इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं परीक्षा में। एक होती है देवर भाभी की होली। देवर भाभी की होली। देवर भाभी की होली, जब किसी कोई ब्याह होता है तो उसमें सबसे अगवान कौन होता है? एक देवर होता है और एक भाभी होती है। इस प्रकार आप ये याद रख सकते हो कि देवर और भाभी कब अगवान होते हैं? ब्याह में, अर्थात ब्यावर। ब्यावर कहाँ है? अजमेर में। इस प्रकार आप याद रख सकते हो। अगर पूछ लिया जाए पत्थर मार होली तो बाड़मेर जिला, स्थान पूछ लिया जाए तो आहोर जालोर, टमाटर मार होली सागवाड़ा डूंगरपुर, कोड़ा मार होली भिनाई, और नहान की होली कोटा में, देवर भाभी की होली पूछ लिया जाए तो ब्यावर में। विद्यार्थियों आशा करूंगा कि यहाँ तक का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आज की कक्षा में बस इतना ही। आगे हम अगली कक्षा में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए गुड लक, गुड बाय, विश यू ऑल द बेस्ट।